दोस्तों अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस और इसमें डिस्कस करेंगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और यह पहले भी पेपर में प्रश्न आ चुके हैं और आज भविष्य में भी आएंगे बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है, हमारे परितंत्र में अपघटक की क्या भूमिका है। जो हमारा एक इकोसिस्टम है, परितंत्र है, उसमें अपघटक की क्या भूमिका है। देखिए दोस्तों, जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो विद्यार्थी को ये टर्म समझ नहीं आता ये क्या अपघटक है क्या। सबसे पहले मैं इसको सबसे आसान भाषा में बताऊंगा, आसान भाषा में बताऊंगा ताकि आप इसको समझ सके। जब तक आप अपघटक को नहीं समझेंगे तब तक इसका आंसर आप नहीं दे पाएंगे। ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान दो। जो परितंत्र होता है इसमें अपघटक की क्या भूमिका होती है, इसको हम लोग अभी बहुत ही क्लियर क्रिस्टल वे में जानेंगे और समझेंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप समझ जाएंगे। देखो दोस्तों, आपने अपने जीवन में अपघटक को देखा ही होगा, बट आप लोग समझते नहीं है अपघटक होता क्या। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं अपघटक को दिखाना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, ये जो देख रहे फोटो, ये देखिए, ये है वर्म। क्या है? वर्म। इसे हम लोग अर्थ वर्म कहते हैं, केचुआ कहते हैं, या जिसे सामान्य भाषा में गांव घर में इसे हम लोग कहते हैं चाली। क्या कहते हैं बच्चों? चाली। देखिए ये है बीटल। बीटल भी एक अपघटक होता है, डिकम्पोजर होता है। देखिए बच्चों, अपघटक को अंग्रेजी में कहते हैं डिकम्पोजर। क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का काम होता है डिकम्पोज करना, किसी चीज को खा करके समाप्त करना और पर्यावरण को स्वच्छ करना। ध्यान दीजिए। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये मशरूम है। क्या है? मशरूम का भी काम होता है। मशरूम भी सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण लेकर के जिंदा रहते हैं। ध्यान दीजिए, ये मशरूम हो गया, ये बीटल हुआ, ये क्या हुआ? वर्म, अर्थ वर्म, जिसे कहते हैं केचुआ। क्या बोलते हैं? केचुआ। अब देखिए दोस्तों, मैं दूसरा एक फोटो दिखाना चाहूंगा आपको, ध्यान समझिए। ये देखिए फिर से, ये है, इसमें एक वर्म। क्या है? वर्म इस कीड़ा, या आप कह सकते हो इसको केचुआ। ये है मशरूम। क्या है बोलो? ये क्या है? मक्खी, कीड़ा मकोड़ा, इंसेक्ट्स, इसे बोलते हैं इंसेक्ट्स। और ये है बैक्टीरिया। ये क्या है? बैक्टीरिया। तो बच्चों, ये जो फोटो देख रहे हैं आप, ये है अर्थवर्म, ये है मशरूम, ये है इंसेक्ट, मक्खी है, फ्लाई। इंसेक्ट मतलब होता है कीड़ा मकोड़ा, और ये है बैक्टीरिया। तो ये तमाम चीजें देख रहे हैं ना आप, पिक्चर में देख पा रहे होंगे। देखिए ये क्या है बोलो? अर्थवर्म। ये क्या है? मशरूम। और ये क्या है? मशरूम। ये क्या है? इंसेक्ट। ये क्या है? बैक्टीरिया। और बहुत सारे, ये मैं भी एग्जांपल बता रहा हूं, समझाऊंगा क्या होता है। ध्यान दीजिए। अपघटक एग्जांपल जैसे कहोगे अर्थवर्म, केचुआ जैसे दिखाया, जिसे हम लोग चाली भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, इसे किसान का मित्र भी कहते हैं। अभी समझाएंगे किसान का मित्र, किसान का दोस्त क्यों कहते हैं इसको। अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया समझ जाओगे। चीटी, एंट मींस चीटी होता है। ठीक है, मशरूम दिखाई दिया, बीटल दिखाई दिया आपको। बीटल ये होता है बीटल, ये है, दिस इज द बीटल, दिस इज द पिक ऑफ बीटल। बीटल एक कीड़ा टाइप का होता है, ये बीटल है। ये क्या है? बीटल। ध्यान दीजिए दोस्तों। फिर बात करते हैं मशरूम, फिर बीटल, फिर बैक्टीरिया, फिर वल्चर। वल्चर मतलब गिद्ध जो गाय महिष को मर जाने पर उसको खोद खोल के उसको खा जाता है। और क्रॉ मींस कौवा। तो बच्चों, क्वेश्चन ये है कि ये तमाम अपघटक जो है ना, डिकम्पोजर्स, ये तमाम जो डिकम्पोजर्स होते हैं, इनका क्या रोल होता है हमारे इकोसिस्टम में, हमारे परितंत्र में क्या भूमिका है, क्या काम होता है, उनको बताइए। बस बात खत्म। पहले आप प्रश्न समझ लिया, आई होप आपने प्रश्न समझ लिया होगा, और अपघटक के उदाहरण भी आपने समझ लिए होंगे जो मैंने दिखा दिया आपको। मैं फिर से बोलता हूं, अपघटक उदाहरण अर्थवर्म, केचुआ, चाली कहते हैं, एंट, चीटी, मशरूम, बीटल, बैक्टीरिया, वल्चर, क्रॉ, छिपकली, यस, लिजार्ड भी होगा दोस्तों इसका। लिजार्ड मतलब होता है छिपकली। और बहुत सारे क्या कहते हैं? फ्रॉग। यस, आप फ्रॉग को भी एक मान सकते हो कि वो भी एक तरह का क्या है? अपघटक है। बहुत सारा अपघटक, देयर आर मेनी मोर, बहुत सारे हैं, आप समझिए। तो इनका एक रोल होता है। आप रोल देखेंगे सर क्या होता है। देखिए दोस्तों, हम सभी उत्सर्जन करते जीवन में। क्या करते हैं? खाना खाया, कोई भी खाना खाने के बाद उसका पाचन होता है, डाइजेशन होता है। छोटी आंत बड़ी आंत से होते हुए, बड़ी आंत से होते निकल जाता है एनस के माध्यम से। देखो, एनस के माध्यम से, एनस वो चीज होता है जहां से अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, तो एनस के माध्यम से उसको बाहर कर देते हैं।
ध्यान दीजिए, एनस वो हिस्सा होता है जहां से हम कोई चीज को बाहर करते हैं, तो एनस के मदद से बाहर निकलते हैं। ध्यान दीजिए, तो जब वो अपशिष्ट पदार्थ कहीं पर आपको बाहर में अगर शौच किए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो अपशिष्ट पदार्थ 2-3 दिन बाद ना भुरभुरे मिट्टी में बदल जाती है। कभी देखा है आप लोगों ने? ईमानदारी से बताओ, देखा है कि अगर जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, टॉयलेट जो होता है, समझ रहे हैं मेरी बात, वो भुरभुरे पदार्थ में गोला गोला टाइप करके और ऐसे एक उजला उजला टाइप करके बन जाता है। और उसको बताओ, अगर बताओ ये अर्थवर्म नहीं होता, केचुआ नहीं होता, तो क्या वो भुरभुरा बन पाता? नहीं। तो वहीं पर मक्खी बैठती और वहीं पे तुम्हारा खाना बैठता और तुम खाते उसको, बीमार पड़ जाते। तो ये अच्छा काम कर रहा है, देखिए अच्छा काम कर रहा है, नहीं समझे? अरे अगर भुरभुरा नहीं बनाता तो भाई तब तो सभी लोग, इतना सारा लोग शौच करते हैं, समझते हो? जरा सोचो, सभी शौच ऐसे ही रहता, कोई बदलता नहीं। अब बदलता नहीं तो उस पर कीड़ा, ऑब्वियस सी बात है, मक्खी बैठती हैं, वही मक्खी हमारी थाली में बैठता और उसको हम ग्रहण करते तो हमें बीमार पड़ जाते। तो अब घटक की भूमिका देखो कितना दूर तक है, जरा देखो, ध्यान दीजिए, सोचिए, दिमाग का खोलिए इसको। मैं ऐसा एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना, आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, तो अब घटक का कितना बड़ा एग्जाम्पल है। और ये जब मिट्टी भुरभुरी हो जाती है ना, तो मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। अगर उसमें कोई फसल छींटता है तो फसल की पैदावार जो होती है, फसल ज्यादा होता है। इसीलिए दोस्तों, केचुआ को हम लोग किसान का मित्र कहते हैं। समझ आया बच्चों? केचुआ को किसान का मित्र इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि यह मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, भुरभुरी बना देता है, ताकि उसमें उसका फर्टिलिटी, उसका उपजाऊपन ज्यादा होता है और वह ज्यादा मात्रा में धान, गेहूं, जो भी फसल, जो भी आप उसमें उपजाते हैं, वो ज्यादा मात्रा में आपको आपके पास आता है। इसीलिए बच्चों, इसे हम लोग केचुआ, किसान का, फार्मर का फ्रेंड मतलब मित्र, दोस्त कहते हैं, सखा कहते हैं, क्योंकि यह किसानों की मदद करता है। दोस्तों, तो केचुआ भी जो एक तरह का, आप समझ सकते हो, एक तरह का ना यही है, कह सकते हो कि एक तरह का अपघटक है। चलिए अब बात करते हैं एंट चींटी, हमने देखा होगा अक्सर। दोस्तों, ये भी, इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है हमारे परितंत्र में, हमारे इकोसिस्टम में एंट की भी बहुत बड़ी भूमिका है। अगर एंट नहीं होगा ना, तो कोई जानवर का मांस, देखो कभी देखे होगे, कभी कोई चीज मर जाता है तो उसको उठा करके 10, 20, 30, 50, 100 उठा करके चींटी दम लगा करके उसको बाहर करती है, भेज देती है। देखो, कभी देखे हो? कभी देखो, चींटी जो होता है, जानवर सबको उठा करके उसको फेंकती है, उसको दे दे, उसको क्या करती है? खाती है, उसको खत्म करती है। क्या करती है? इसको देखिए। तो अब घटक काम ही यही होता है, सड़े गले पदार्थों को, ध्यान समझो, सड़े गले पदार्थों को खाक पचा करके उसको साफ करना, इससे कि हमारा इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण क्लीन रहे, साफ सुथरा रहे, कोई गंदगी ना रहे। तो यह तो अपघटक की बहुत बड़ी खासियत होती है दोस्तों, ये समझे बात। अपघटक का बहुत बड़ा खासियत यह होता है कि यह ना सड़े गले पदार्थों को अपघटन करता है, डिकम्पोज करता है। क्या करता है? डिकम्पोज। जिससे क्या होता है? वह हमारे लिए अच्छा होता है। वो हमारे लिए क्या होता है? अच्छा। अगर नहीं होगा, मान लो कोई चीज, जैसे मान ले कि मेढक मर गया एक, ठीक है, मेढक मर गया, हमने परसों ही देखा था कि मेढक मर गया था। तो मेढक मर गया और चींटियां ना 50-70 लगभग चींटी, एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ, बहुत सारी चींटियां उसको पकड़ के, कोई टांग खींच रहा था, कोई उसको मतलब अलग अलग घसीट करके ले आता, उसको बड़े चाव से खा रहा था, बड़े प्यार से। तो खा रहा था तो क्यों खा रहा था? ये भी अच्छी बात है। आप बोलेंगे सर ये बुरी बात, मेढक को खाना तो बुरी बात है। भाई उसके लिए क्या बात है? अच्छी बात है। और पर्यावरण के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि वो गंदगी क्या होगा? साफ हो जाएगा। समझ बात? जिस तरह मैंने बताया केचुआ का, जो कोई आदमी लैट्रिन करता है, टॉयलेट करता है, तो उसको क्या करता है? वो मिट्टी में कन्वर्ट कर देता है, मिट्टी में कन्वर्ट कर दिया, जिससे मिट्टी बन गया और मिट्टी में वो किसान के लिए फायदे कर गया। सही बात, ये केचुआ करते हैं। ठीक,
मशरूम की बात है दोस्तों, तो मशरूम ये देखिए, ये है मशरूम। ये क्या है? मशरूम। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मशरूम। ये फोटो मैंने दिखा दिया आपके लिए। ये मशरूम है। क्या है बोलो ना? मशरूम। ये मशरूम भी ना बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा काम। देखिए ये क्या करती है, जैसे आपने देखा होगा कि गाछ देखा होगा, वृक्ष, ट्री देखा होगा, उस पर पानी लग जाता है, पानी, तो उस पर पानी, नमी देखो, ये हर जगह नहीं लगता है, वहीं लगता है जहाँ पे नमी होता है, पानी हो। तो पानी को क्या करता है, पानी को या खराब चीज लग जाता है वहां पर, तो उसको खा लेता है और गाछ को जान बचा लेता है, गाछ जान बचा लेता है, और उस पर जिंदा भी रह जाता है, इसका भी काम चल जाता है और गाछ का जान भी खत्म हो जाता है। समझा? गाछ मर भी नहीं पाता है, तो यह भी अच्छा काम करती है। तो मशरूम का भी अपना एक क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। बीटल तो मैंने बता दिया। देखिए ये बीटल, ये भी क्या करते हैं कि कीड़ा मकोड़ा सब जो मरता है उसको क्या करता है, खा जाता है। बीटल का भी काम होता है दोस्तों, ठीक है। बीटल देखो, ये ज्ञान के क्या है, बीटल। तो आपको फोटो ध्यान रखना है, जब ये बोलेंगे बीटल ओ तो याद रखें, अरे यार बीटल तो हम देखे हैं, मशरूम तो हम देखे हैं, ऐसे अर्थवर्म तो हम देखे हैं, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं बैक्टीरिया। दोस्तों बैक्टीरिया कुछ ऐसे आपको दिखाते हैं। देखिए कि बैक्टीरिया का फोटो दिया गया इसमें। ये बैक्टीरिया भी ना हेल्प करता है बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। कोई जानवर, जैसे मान लो मैंने बताया कोई जानवर है, मान लो कि गाय, ठीक, या बोल दो भैंस, बफेलो, ये मर गया। अब इसमें बैक्टीरिया लग करके ना वो धीरे धीरे उसका कंकाल तंत्र हटते तो मिट्टी में क्या होता है, मिट्टी में उसको समा देता है। और जिससे क्या होता है कि ये जो अपशिष्ट पदार्थ मरने के बाद, गाय भले ही हमारी माता है, कहते हैं कि गाय में 64 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है ना, मान लेते हैं, लेकिन गाय मरने के बाद उसका कोई यूज नहीं होता है। कोई यूज होता है? कोई यूज नहीं। उसको जितना जल्दी हो सके उसको वहां से हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो बदबू मारेगा। वो आपके जब वहां जाएंगे, आपके नाक में सांस लोगे, वो सांस के माध्यम से हृदय फेफड़ा में होते होते पहुंच जाएगा, आपकी बीमारी हो जाएगा। समझे बात? इसलिए इन चीजों से दूर रहना चाहिए। तो गाय भी ना जब मरने के बाद खराब हो जाती है, ठीक, अपशिष्ट हो जाती है। भैंस का भी यही हाल होता है। तो बच्चों भैंस और गाय को मिट्टी में समतल करने का काम, प्लेन करने का काम, मतलब मिलाने का कार्य ये हमारे बैक्टीरिया करते हैं, जीवाणु करते हैं। देखिए जीवाणु को हिंदी में कहते हैं, सॉरी इंग्लिश कहते हैं बैक्टीरिया। और वल्चर, देखिए ध्यान दीजिए, वल्चर मतलब होता है गिद्ध। वल्चर मतलब गिद्ध। आपने गिद्ध देखा होगा। ये तो ऐसा पहले जमाने में इतने बड़े, अब तो गिद्ध लुप्त हो रहे हैं। अब गिद्ध लुप्त हो रहे हैं। पहले तो क्या होता, इतना बड़ा गिद्ध था कि बड़े बड़े जानवर को लेकर उड़ जाता था। हाँ, बड़े बड़े जानवर को लेकर उड़ जाता था। अब तो धीरे ये विलुप्त हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। गिद्ध बाज सब देख रहे हैं, बहुत कम है बच्चा। गिद्ध बहुत कम होता है। बाज जो होता है, ये बाज मतलब उसको अलग टर्म है, समझे। तो भल्चर मतलब होता है क्या, गिद्ध। क्रॉ, कौवा भी क्या करता है, देखिए जैसे कोई मान लो चूहा मर गया, चूहा को रेट में फेंक दिया, तो क्या करता है वहां पर चूहा, कौवा देखोगे चोच मार करके उसको क्या करता है, पूरा खा जाता है। और गंदगी क्या करता है, साफ करता है। तो इससे पर्यावरण हमारा क्या होता है। अगर मान लो मान लो कि चूहा रोड पर ही रहे तो क्या करेगा, बदबू मारेगा। जो राहगीर होंगे रास्ते से, उनको परेशानी होगी ना, उस बीमारी आएगा। तो ये भी हमारी प्रकृति में क्या होता है, अच्छा काम करता है। दोस्तों तो आप लोग समझिए। देखिए मैं फिर से बताता हूँ, देखिए मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ, ध्यान दो। मैं 2-3 एग्जांपल और बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों एक फोटो मैंने और बनाया आपके लिए, ध्यान दीजिए। हाँ ध्यान दीजिए, ये ना गाछ है, कोई गाछ क्या है बच्चों, गाछ। देखिए ध्यान दीजिए, गाछ है, ठीक है, ध्यान दो, ध्यान दीजिए इधर। तो गाछ है और ये है, गाछ को खाता है कौन, चूहा। और चूहा खाता है सांप, सांप खाता है उल्लू, और सबको खाता है ये चींटी। चींटी जो है ना, अरे मरने के बाद जैसे मान लो कि सांप मर जाएगा तो सांप पे क्या लगता है, अरे बाप रे, आदमी में भी लग जाता है। चींटी को छोड़ो, आदमी को भी छोड़ दोगे, उसमें भी चींटी लग जाता है। चींटी तो ऐसा चीज है। तो अपघटक का काम है, ये है अपघटक। देखो ध्यान प्ले समझिए, आप ध्यान समझिए दोस्तों। ये है हमारा सन, क्या है, सन, सूर्य भगवान, ऊर्जा का फादर, ऊर्जा का पिता कौन होता है, सन। देखिए सन से रोशनी लिया, और ध्यान दो, सन से रोशनी लिया, ये है गाछ, ठीक। ये क्या है, गाछ। बच्चों आपने देखा होगा
जो छोटे छोटे फसल होते हैं उनको चूहा कुतर देता है दांत से। देखो चूहा के बारे में एक फैक्ट बताते हैं, चूहा अगर दांत से नहीं करते, चूहा का दांत बहुत बड़ा होगा, इतना बड़ा हो जाएगा चूहा का दांत। चूहा के कतर कतर की कभी कभी देखते होगे बिन मतलब के भी चूहा कतरते रहता है, किताब तक वो फाड़ फूट देता है। क्यों? क्योंकि दांत को छोटा करता रहता है प्रैक्टिस से। दांत को अगर नहीं करेगा तो दांत को सब नमर जाएगा, और दांत को हमेशा बीमारी होता है, इसको समझो एक तरह का प्रैक्टिस होता है, एक ऐसा अभ्यास हो जाता है कि कुतरता रहता है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दें। तो चूहा हर एक चीज को कपड़ा काट देगा, किताब को भी काट देगा, आप लोग जानते ही होंगे। ध्यान दीजिए। तो फसल को खा लिया, और इसको खाता है सांप। सांप इसको झपट्टा मार के गिल जाता है। सांप को कभी देखा होगा, डायरेक्ट गिल जाएगा। मेढक को गिल जाएगा। और सांप को खाता है कौन? उल्लू जो ऑल होते हैं। अच्छा मोर भी खाता है सांप को। मोर, मयूर, पीकॉक भी खाता है। समझे बात? देखिए बच्चों, तुम्हें इसी के अलावे 2-3 चीज और समझा दे। ध्यान दीजिए बच्चों। देखिए तो ये हुआ उत्पादक। देखिए गाछ वृक्ष जो होते हैं, गाछ वृक्ष होते हैं उत्पादक। गाछ वृक्ष क्या होते हैं? उत्पादक। और इसको जो खाता है वो होता है प्राथमिक उपभोक्ता। क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता। और प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाता है वो द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीय को जो खाता है वो तृतीयक उपभोक्ता। देखो ये हुआ प्रोड्यूसर, ये हुआ प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। बोलो प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। आया हिंदी में उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, और प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाता है द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता को जो खाता है तृतीय उपभोक्ता, तृतीय। और देखो कहीं ना कहीं ये दुनिया का सत्य है, मृत्यु। हम भी मरेंगे, आप सभी मरेंगे, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी मरेंगे, सभी लोग मरेंगे। ठीक है, तमाम लोग मरेंगे, ये तो सत्य है ना। सत्य, दुनिया का एक सत्य क्या है? मौत। आज नहीं तो कल सबका होना है। ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये चूहा भी मरेगा, ये सांप भी मरेगा, और ये तो मरने के बाद तो बस मर गया। अब उसके बाद शुरू होता है अपघटक की भूमिका। अपघटक की भूमिका मरने के बाद शुरू होता है। समझे बात? मर गया, सांप मर गया, और सांप पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, इन सब के बगल में देखो, यहाँ तीर लगा है, एरो से लिया। देखो ध्यान दीजिए। हाँ कौन किसको खाता है? देखिए ध्यान दीजिए। तो अपघटक, जैसे ये अपघटक है, जैसे मान लो कि प्राइमरी कंज्यूमर, ये मर गया, इसको खाएगा कौन? चींटी। कौन खाएगा? चींटी। केचुआ खा जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। हाँ बात समझिए। ये सांप है तो सांप को केचुआ खा जाएगा। समझे बात? चींटी खा जाएगा। ये उल्लू है, उल्लू को भी चींटी खा जाएगा, केचुआ खा जाएगा। तो ये डिकम्पोजर, ये क्या है? डिकम्पोजर मतलब होता है अपघटक। दोस्तों अपघटक का उदाहरण समझ आया बात? अच्छा एक एग्जांपल हम और लेते हैं, ठीक है, ताकि आप समझ सके। देखिए ध्यान दीजिए, ये एक मैंने दूसरा पिक्चर लिया है। मैं इतना उदाहरण क्या ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि समझ सके आपके दिमाग में ये बात मैं समझा सकूं। इधर ध्यान दो सभी लोग। देखिए बच्चों, ये है वृक्ष। ये क्या है? वृक्ष। ये थोड़ा सा फ्लावर है, फूल है। फूल को खाता है कैटरपिलर। कौन खाता है? कैटरपिलर होता है खाने वाला, एक अथी होता है, समझे? देखो ध्यान दीजिए, कैटरपिलर है, और कैटरपिलर खाता है फ्रॉग, मेढक। मेढक खाता है, सब खाता है, समझ में? अच्छा ध्यान दीजिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये फूल है ना, ये क्या है बताओ? फूल। तो फूल हुआ प्राथमिक उपभोक्ता। क्या हुआ? प्राथमिक उपभोक्ता। इसको जो सॉरी माफ करना, उपभोक्ता नहीं, प्रोडक्ट। ये क्या हुआ? उत्पाद। ये क्या हुआ? सुनो, हरा पौधा क्या है? उत्पाद। आम का वृक्ष क्या है? उत्पाद। एप्पल का वृक्ष क्या है? उत्पाद। समझिए। देखिए मैं 3 उत्पाद का ध्यान एग्जांपल। ये देखो सूर्यमुखी का फूल है, आलू का पौधा है, और ये एप्पल का पौधा है। ये सभी उत्पाद है। क्या है? उत्पाद। ये सभी क्या है? उत्पाद। फिर से बोलिए। ये सनफ्लावर है, ये क्या है? पोटैटो का, आलू का गाछ, और ये एप्पल का ट्री है। ध्यान दीजिए। तो ये सभी ना उत्पाद होते हैं। क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। और ध्यान दो, और इनको जो खाता है ना, इन सबको जो खाता है वो होते हैं, देखिए अब कंज्यूमर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, वो बताएंगे दोस्तों, अलग टाइप के बताएंगे। उपभोक्ता भी 3 तरह के होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस
और ओमनीवोरस वो अलग बताएंगे, अलग वीडियो में, क्योंकि लंबा हो जाएगा, आप समझना है। और देखिए यहाँ पर ये है डीकम्पोजर, फंगस, बीटल, वॉर्म, ठीक है। डीकम्पोजर क्या बोला? अपघटक। क्या है ये? दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि ये 20 मिनट की वीडियो में आपको पूरा डिटेल से समझ पा रहे होंगे कि क्या होता है। आप जरूर लिख पाएंगे परीक्षा में, अगर इस वीडियो को देख लेते हो ना, परीक्षा में जरूर अपने मन से ये प्रश्न आएगा। मैं हर एक प्रश्न का गारंटी नहीं लेता हूँ, अगर ये प्रश्न आया है, जो प्रश्न समझाऊंगा उसी की गारंटी है। जब जो क्लास बढ़ेगा आप हर एक चीज में मास्टरी हासिल कर लेंगे। तो हमारे परितंत्र में बेटा क्या भूमिका है? तो बहुत अच्छा भूमिका है। लिख लोगे ना? तमाम चीजों के उदाहरण लिखना, हो सके तो डायग्राम बना देना, और डायग्राम हो सके तो बना देना, फोटो वोटो जितना में, अगर चित्रकारी, ये सब अच्छा बात होता है, पढ़ने से ना अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद देखना आपको मार्क्स कहाँ पे जाता है। और नीट एंड क्लीन लिखना, साफ सुथरा लिखना और समझ के लिखना, रटना नहीं। मैं और एक बात कहूँगा, रटूंगा, डोंट मग अप द फैक्ट, डोंट मग अप द फैक्ट, तथ्यों को रटिए नहीं, समझिए। समझ कर ना 50 करोड़ तरह से हम लिख सकते हैं, रट करके कोई एक तरह से लिख सकते हो। रट्टू मल नहीं, तोता मत बनो, समझो। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा हमारे परितंत्र में अपघटक की क्या भूमिका है। समझ में आए तो लाइक कीजिए, समझ नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए और बताइए क्या रीजन है, मैं उसको सुधार करूंगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार एक नए क्वेश्चन को लेकर, क्योंकि ये बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है और पेपर में आ चुका है, 2-3 बार आया है, और ये एनसीईआरटी सवाल आपकी किताब में भी है, ये सवाल आने के आपके चांसेस बहुत हैं। इसको तब तक रेडी कर लीजिए आप लोग बढ़िया से, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।